चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर्स के। 6 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। 7th क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी सा है, तो अगर इसमें कोई भी छोटी सी भी चीज छोड़ते हैं तो 3 नंबर के क्वेश्चन को 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। कहता फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सारे पेयर्स निकालने हैं उन पॉजिटिव इंटीजर्स के हुज सम इज 91, जिनका सम 91 और एचसीएफ जो होगा वो 13 होगा। तो ये इस समय हमारे लिए बहुत बड़ी लीड है। जो एचसीएफ इज 13 है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी लीड है। एचसीएफ 13 का मतलब हो गया कि उन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 13 है, मतलब वो 13 का मल्टीपल है। वो जो दो नंबर्स हैं वो अगर उनका एचसीएफ 13 है, इसका मतलब वो 13 के मल्टीपल्स है। 13 में कुछ मल्टीप्लाई करने से ये दो नंबर्स बन जाते हैं। तो मान लेते हैं हमारे नंबर एक्स एंड वाई है और हमें दिया है एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि एक्स भी कोई नंबर होगा, मान लो 13 इंटू ए, वेयर ए इज एनी प्राइम नंबर, कुछ ए कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड वाई भी 13 का मल्टीपल है, एंड तो इट इज लाइक 13 इंटू बी रख लेते हैं इन दिस वे। 13 ए एंड 13 बी, 13 इंटू ए एंड 13 इंटू बी करने से आपका ये दो नंबर्स बन जाते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। सेकंड वो कह रहे हैं कि इनका सम कितना है 91, दैट इज अगर इन दो नंबर को प्लस करते हो तो आपका आंसर बन जाता है 91। इनका सम इज 91। तो एक्स की जगह आपने 13 ए रख दिया, वाई की जगह आपने 13 बी रख दिया, और इनको अगर आप जोड़ते हो तो दिस इज 91। तो 13 कॉमन आ जाता है, इट विल बी इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 91। तो आपके पास a प्लस बी आ जाएगा 91 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 7 इज 91, तो a प्लस बी आपके पास 7 आ जाएगा। अब अगर a प्लस बी आपके पास 7 आ गया तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b क्या क्या हो सकती है। पहले तो हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b देखें ना। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b क्या क्या हो सकती है। 1 एंड 6, या फिर 2 एंड 5, या फिर और 3 एंड 4। क्लियर हो गया, यही हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो उसने हमसे पूछे हैं, पॉसिबल पेयर्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x and y। तो 13 इंटू ए, 13 1 जा 13 एंड 13 इंटू 6, तो ये आ गया 78। या तो ये हो सकता है, या फिर 13 ए की जगह 2 26 एंड 13 5 65, या ये पेयर हो सकता है, या फिर 13 इंटू ए, 13 3 इज 39 एंड 13 इंटू 4 52, या फिर ये हो सकता है। सो दीज आर द 3 पेयर्स, और ये तीनों पेयर अगर आप निकालोगे तो आपके पूरे नंबर बनते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कुछ नहीं था, एचसीएफ 13 था तो नंबर्स हमारे 13 ए 13 भी हो गए। इन नंबर्स का जो सम था 91 था, तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी जगह वैल्यूज डाल दी 13 ए 13 बी, एंड इन दैट वे वी गेट फर्स्ट। पहले हमने ए प्लस बी इक्वल टू 7, इनके बीच में हमने एक रिलेशन ढूंढ लिया, तो हमें ये पता चल गया कि ए और बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। और अगर ए और बी की वो वैल्यूज अगर हमें पता चल गई तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पता चल जाते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अपनी एक नोटबुक बनाइए जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग समझ के नोट करते जाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।